सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड साइकी, जहाँ पे हम इंडियन स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट एंड लेटेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो दुनिया भर में होती हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गाइस, अभी एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुई है ग्लोबली, वो आई थिंक आप सबने सुन ही लिया होगा, ईरान और इसराइल के बीच में क्या हो रहा है अभी। सो बेसिकली क्या हुआ है कि ईरान ने बहुत सारे अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स के यूज़ से इसराइल पे अटैक कर दिया है। एंड ये कल रात ही न्यूज़ आई और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ वो हम एक बार देखेंगे। बट सबसे पहले देखते हैं कि ये क्यों इतनी बड़ी खबर है, राइट। तो हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों कर रही है हमारे मार्केट को। तो बस एक बार आप ये देख लो, इसराइल वर्सेस ईरान मिलिट्री पावर इंडेक्स। ओके, सो 145 कंट्रीज़ में, सोचो 145 कंट्रीज़ में इसराइल होता है 17th रैंक है, ईरान का 14th रैंक है मिलिट्री स्ट्रेंथ पे अगर हम बात कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। अगर हम देखें मिलिट्री एस्पेक्ट में अपनी कंट्री के, हो सकता है ओवरऑल ना हो, बट जब मिलिट्री की बात आती है, जब आर्मी की बात आती है, तो ये बहुत एडवांस है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। इसराइल की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेटर है थोड़ी, मैं तो बोलूँगा ईरान से, बट मैन पावर में ईरान बेटर है। सो इसलिए ये इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई है और इतना बड़ा इफेक्ट हो गया। बट एक और बात है कि अगर आप देखेंगे, सो जो क्रूड ऑयल होता है वो हमें गल्फ़ कंट्रीज से ही आता है, राइट, मिडिल ईस्ट से ही आता है। और उस वजह से क्या हुआ है, देखो एक्सपेक्टेशन क्या हो रही है अब, कि इस वॉर की वजह से क्रूड का जो रेट है वो $100 पर बैरल भी जा सकता है गाइस। सो उस वजह से अगर इतना ज़्यादा चला जाएगा वैल्यूज़ की, तो हो सकता है कि एक पैनिक सेलिंग देखने को मिले, और ऑब्वियसली देखने को मिल सकती है अभी तक तो जो न्यूज़ है। एंड उसकी वजह से वोलेटिलिटी आ सकती है इंडियन मार्केट में भी, और ग्लोबल मार्केट में तो आएगी ही आएगी। अगर ग्लोबल में आती है तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मार्केट भी इस बार नहीं बचेगा, थोड़ा तो डेंट लेना पड़ेगा उसको भी। बट क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन मार्केट पूरा ही एकदम गिर जाएगा, डाउनफॉल आ जाएगा? क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के अराउंड बार बार चल रहा है, राइट। सो एक बार हम वो भी समझ लेते हैं। तो देखो, ये कोई पहली वॉर नहीं है, इसमें अभी दो पॉइंट्स है, मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई वॉर हो रहा है और उसमें हम लाइक इंडियन मार्केट कैसा प्ले कर रहे हैं हम सोचना चाह रहे हैं। अभी रिसेंटली हुआ था एक रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, एंड इनफैक्ट अभी वो चल भी रहा है। बट अगर आप हमारे मार्केट को देखें, इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ऑल टाइम हाई पे हाई मारे जा रहा है, राइट। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई मार रहा है, निफ्टी मार रहा है। तो इनफैक्ट अभी भी वो वॉर चल ही रहा है फिर भी। सो देखिए, मार्केट में इनिशियल डेंट तो पड़ेगा ही, उसका तो लाइक वो उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैनिक सेलिंग होती है। बेसिकली सब चाहते हैं कि मार्केट से अपना पैसा निकाले, क्योंकि हो सकता है डूब जाए, राइट, इस ऐसी सिचुएशन में। और जबकि इतनी दो बड़ी कंट्रीज लड़ रही है और बैकअप भी इनके पास, अगर आप देखें तो इसराइल के पास यूएस है। वो बोल रहा है कि अगर ईरान ऐसी कंटिन्यू किया तो हम इंटरफेयर कर जाएंगे, आज इनकी रात में मीटिंग भी है। एंड उधर साइड अगर हम देखें, ईरान के साइड तो रशिया और चाइना है। तो बहुत बड़ी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं गाइस। तो अगर कुछ होता है तो हो सकता है इनिशियल डेंट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। देखो, तो मार्केट है, राइट। एंड अभी इंडिया में इलेक्शंस का भी बात हो रहा है, वॉर भी आ गया, एंड क्रूड ऑयल अगर बढ़ गया तो काफ़ी सारे रीजंस है जिसकी वजह से अभी इंडियन मार्केट थोड़ा क्रैश कर सकता है। वो एक्सपेक्टेड है, वो आप मान के चलो। बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको बोलूँगा ये एक आपके पास एक अच्छा टाइम हो सकता है इन्वेस्ट करने का। क्योंकि अगर आप देखेंगे जितने भी वॉर्स या क्रैशेस होते हैं इंडियन मार्केट में, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उससे ऊपर ही आ जाता है और उसके ऊपर का हाई लगा जाता है, राइट। तो ये अगर डिप करता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा आपके पास बाइंग करने का। तो लेकिन आपको कहाँ बाई करना है और क्या लेवल्स हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे एक बार। बट अभी देखते हैं। देखो, इस वजह से कल इस अटैक की वजह से हमारा क्रिप्टो पे क्या इफेक्ट पड़ा, पहले हम देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन स्लम्स 8% आफ्टर ईरान अटैक्स इसराइल, फ्लैशेस वार्निंग फॉर ग्लोबल मार्केट्स। तो देखिए, जो अटैक है उसका असर ऑलरेडी बिटकॉइन पे दिख रहा है, 8% गिर गया कल बिटकॉइन। एंड ट्विटर पे अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट क्रैश एंड ये बिटकॉइन ये सब ट्रेंड ही कर रहा था और बहुत गंदा गिरा है, लोगों का बहुत लॉस हुआ है। लाइक इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे
जो लोगों ने अपना एसएल भी लगाया था लाइक एक नीचे डाउन साइड का, वो भी अपना निकाल नहीं पाए, क्योंकि वो लिक्विडिटी नहीं है, वो डायरेक्ट ही उनका पूरा लॉस ही हो गया, अकाउंट ही ब्लो हो गया बहुत होगा तो इतना गंदा फॉल आया था कल, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सबको पता तो था कि टेंशन्स हैं, बट क्योंकि दो इतनी पावरफुल कंट्रीज़ हैं तो किसी ने सोचा नहीं था कि एक अटैक ही कर देगा, बट ठीक है अभी तो उस वजह से ये हो गया। और अगर ये हो रहा है, बिटकॉइन गिर रहा है और हमें पता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है अब, तो एक थोड़ा सा पैनिक सेलिंग तो ऑब्वियसली देखने को मिल सकता है, राइट। बट हालांकि एक और बात है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो भी अभी तक ईरान ने भेजे थे लाइक मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे थे, इसराइल ने 99% जो उनके जो मिलिट्री बॉडीज़ है उनका कहना है कि दे इंटरसेप्टेड 99% ऑफ द थ्रेड्स लॉन्च्ड। सो लाइक 99% ऑफ द थ्रेड्स जो भी आए थे वो डिसमिस कर चुके हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत शानदार है, आपने सुना ही होगा दिस। देखो एरो एरियल डिफेंस सिस्टम, ये बहुत समय से इस पे काम कर रहे थे, 1980s से मैं पढ़ रहा था अभी। सो इनका जो, वही मैं बता रहा हूँ कि जो मिलिट्री के टर्म्स में ये काफ़ी एडवांस्ड है दोनों कंट्रीज, तो इसीलिए उतना लॉस ये छोटी मोटी चीज़ों से तो नहीं होगा। हालांकि हमें वेट करना, अगर इसराइल अब रिस्पॉन्स करता है, जो कि यूएस ने बोला है कि वी डोंट वांट कि इसराइल भी अब इसमें रिस्पॉन्स करे, क्योंकि ये फिर बहुत बेकार हो सकता है हमारे लाइक ओवरऑल ग्लोब के लिए, राइट। क्योंकि वर्ल्ड वार 3 जैसा सिचुएशन ऑलरेडी आ सकता है गाइज, अभी भी लोग बोल रहे हैं बट आया नहीं है, बट अगर इसराइल अटैक करता है तो सच में वर्ल्ड वार 3 वाली सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि इधर से फिर यूएस भी घुसेगा, फिर उधर से रशिया एंड चाइना भी वेट कर रहे हैं। सो सब इतने पावरफुल मिलिट्री अगर घुस रही है एक फाइट में, तो बहुत ख़राब सिचुएशन हो सकती है, राइट। सो अभी हमें बस ये देखना है कि क्या इसराइल अटैक करता है या फिर वो डिप्लोमेटिकली खेलता है। अगर इसराइल भी अटैक करता है तो फिर तो लाइक आप अभी मार्केट में इन्वेस्ट मत ही करना, मैं तो बोलूँगा। और जो ये जो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स करते हैं जो लोग भी, वो BTST तो कभी मत लेके जाना, ना पुट साइड का भी मत लेके जाना, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि रिस्की, अभी हमें पता नहीं मार्केट कैसा बिहेव करेगा। लेट्स वेट कि कल क्या होता है मार्केट में, कल कहाँ खुलता है, सबसे बड़ा बात तो अभी वही है, हम देखेंगे कल क्या होता है, राइट। तो ठीक है, हमने देख लिया, अब हम बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं कि अगर डाउनफॉल आया, ये मैं तो कितने के नीचे जाएगा तो हम बोलेंगे कि अब यहाँ से सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है, राइट। तो देखो थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट तो आएगा, हमें पता है, क्योंकि वैसे भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे 3 क्रूशियल लेवल्स ड्रॉ किया, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है काफ़ी लंबे समय तक, जिसके वजह से जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। सो लेट्स सी वो लेवल्स क्या है। सबसे पहला है 22,324 का लेवल, लाइक 22,300 के अराउंड का लेवल है। अगर इसको ब्रीच कर जाता है मार्केट, तो फिर एक ये बहुत बड़ा क्रूशियल सपोर्ट जोन है, लाइक 21,950 से लेके 22,000 तक। तो ये जो है बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट इसे ब्रीच करता है तो फिर एक लेवल है 21,700 का, और अगर यहाँ तक मार्केट आ जाता है तो मतलब बहुत ख़राब ही न्यूज़ चल रही है, और डेवलपमेंट्स जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं आएगा, हो सकता है 2 से 3 दिन ले, या हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, और लाइक पहले मार्केट भी समझे कि क्या सिचुएशन है और क्या चल रहा है, लोगों का पैनिक सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर मार्केट एक बार यहाँ तक आ जाता है 21,700 के अराउंड, तो फिर एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में, तो जिसको हम बोलेंगे ब्लड बाथ हो जाएगा सीधा, बहुत गंदा डाउनफॉल हो जाएगा। सो बट हम एक्सपेक्ट करते हैं एज एन इंडियन कि ऐसा ना हो कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट एटलीस्ट इतना ख़राब परफॉर्म ना करे एंड हाई से हाईस मारता रहे, राइट। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, एंड जस्ट आपको बताना था कि इस वॉर से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या एक्सपेक्टेशन रखें हम कल के मार्केट से, और आने वाले कमिंग डेज के ट्रेडिंग सेशन से हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल ट्रेड्स आईक्यू को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।